सत्ता में अब बात करते हैं यूपी में शंकराचार्य वाले कलेश की, जिसमें हर बार नए बयान से एक नया ही ट्विस्ट आ जाता है। क्या विवाद शुरू हो जाता है। इस बार यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद यूपी सरकार सवालों के घेरे में है, जिसके बाद विपक्ष को योगी सरकार पर व्यंग्य बाण चलाने का मौका मिल गया है। पहले दो बयानों से समझिए कि कैसे यूपी में शंकराचार्य वाले कलेश का महापाप वाला विस्तार हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज में माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुए व्यवहार की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि चोटी खींचना, शिखा खींचना महापाप है। जो भी दोषी है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डिप्टी सीएम पाठक के बयान पर यूपी में राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने ब्रजेश पाठक के बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि वो उसी पार्टी का हिस्सा हैं, मंत्रिमंडल में भी हैं। अगर उन्हें इतना ही बुरा लगा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उन्हें भी लगेगा क्योंकि वो उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और अपमान तो वहीं से हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो शंकराचार्य कलेश यूपी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार सरकार को चुनौती पे चुनौती दे रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री अलग अलग सुर में हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री खुद सदन में खड़े होकर कानून सबके लिए समान है वाला बयान दे चुके हैं। ऐसे हालात में, ऐसे विरोधाभास और बयानों के बीच विपक्ष न सिर्फ तीखे सवाल पूछ रहा है बल्कि कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। इस पूरी कहानी में बार बार बटुक ब्राह्मण का जिक्र हो रहा है, क्योंकि बटुक ब्राह्मण के साथ ही बदसलूकी के आरोप लगे हैं। ब्रजेश पाठक के बयान के बाद आज बटुक ब्राह्मणों का समूह यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का अभिनंदन करने गया। आज सुबह बटुक ब्राह्मण ब्रजेश पाठक के बयान के लिए उनको धन्यवाद करने उनके आवास पर पहुंचे। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने भी पहुंचे। टीवी9 भारतवर्ष ने इन बटुक ब्राह्मण और उनके गुरुकुल संचालक से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने चोटी खींचने की घटना को बहुत गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। जाहिर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस मामले को सत्ता के अहंकार से जोड़ रहे हैं। हमलावर विपक्ष के तेवर से इतना तो स्पष्ट है कि यूपी विधानसभा चुनाव शंकराचार्य वाला ये कलेश और भी बड़ा होता जाएगा। ये पूरी कहानी प्रयागराज माघ मेले के समय की है। उन तस्वीरों के साथ सिर्फ 20 सेकंड में इससे जुड़ी मुख्य घटनाओं का जिक्र आइए करते हैं। जब से ये विवाद शुरू हुआ, इस पर सियासत हुई और अब यूपी सरकार के अंदर अलग अलग बयानों के विस्फोट हो रहे हैं। जनवरी में मौनी अमावस्या के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम में स्नान के लिए पालकी में जा रहे थे। ऐसा आरोप है कि प्रशासन और पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोका था, पालकी से उतरने के लिए कहा और पैदल चलने का निर्देश दिया। इसी दौरान विवाद हुआ था। ये आरोप लगाया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बटुक, जिनमें बच्चे और युवा शामिल थे, उनके साथ बदसलूकी हुई। शिष्यों की शिखा खींची गई, जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धरना दिया। योगी सरकार पर सनातन के विरोध का आरोप लगाया। अब इस पर सियासत हो रही है। सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठ रहे हैं, आगे भी उठते रहेंगे।